हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? ठीक है, अपन चलते हैं आगे भाई। देखो, आगे चलने से पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं अपन कहाँ पे थे। ठीक है, अपन 12th क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उसमें भी अपन उसके लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके थे। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स वगैरह क्या, उनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, उनके न्यूमेरिकल की चर्चा हो रही थी। ठीक, हाँ, बाकी और न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक लेके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूँ मैं उसके आगे। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लिखिएगा। लिखो भाई क्वेश्चन। देखो, आपको ऐसा बोल दिया, अपन ने दो क्वेश्चन तो कर लिए थे। ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे है, स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। तो अपन ने बोला था कि किसी एक चार्ज पर बाकी अदर की वजह से क्या निकालो, फोर्स निकालो, और उनकी डायरेक्शन भी देखी थी अपन ने। ठीक है, लेकिन अपन आगे की बात करते हैं। अपन अब आगे की बात क्या करेंगे, जैसे अपन त्रिभुज का ही लेते हैं। अब तीन कोनों पे तीन चार्ज तो थे, अब अपन क्या करेंगे, एक चार्ज सेंटर पे लाके रखते हैं। ठीक है, और तब देखेंगे कि जो तीनों चार्ज हैं वो सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार में किसकी बात करूंगा, स्क्वायर की भी बात करूंगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अपन। यदि क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, तीनों शीर्षों पर समान आवेश, समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, यदि एक आवेश कैपिटल क्यू इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के केंद्र पर स्थित हो तो, केंद्र पर स्थित हो तो इस आवेश कैपिटल क्यू, इस आवेश कैपिटल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए, लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, लगने वाला क्या निकालना आपको, परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एक समद्वि, समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु, समबाहु मतलब जिसके तीनों की साइड क्या हो, सेम होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना भाई। क्वेश्चन ये बोला है, एक अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये अपना कोई त्रिभुज है इस टाइप से, ये अपना कोई क्या है, कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्ष पर, ठीक है, इस त्रिभुज का जो ये शीर्ष है, इस शीर्ष पे अपन ने माना तीन समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है। ठीक है, नाम दे सकते हो, कोई देना चाहो तो ए बी सी। और आपसे बोला कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी साइड क्या हो, सेम हो। तो ये साइड सेम है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का। ठीक है, ये भी 60 है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोण कितने हैं भाई, 60 डिग्री के हैं। तब अगर उसने ये बोला, अब ये तीन चार्ज है, तब तो अपन ने एक पे तो निकाल लिया था। अब उसने ये बोला कि अगर मैं एक चार्ज इसके सेंटर पर लाके रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ ये त्रिभुज का सेंटर है, और वहाँ एक चार्ज रख दिया इन्होंने कैपिटल क्यू, एक कैपिटल क्यू आवेश रख दिया। तब ये क्या बोलता है, तब ये कह रहा है कि जो कैपिटल क्यू आवेश है उस पर जो लगने वाला बल है वो ज्ञात कीजिए, कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई आगे अपन निकालते हैं इसके लिए फोर्स। अपन बल की बात कर लेते हैं भाई। देखो, बल की बात करते हैं, तो बल की बात कैसे करें अपन। बल की बात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए।
ठीक है। अगर ये चार्ज है तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और अगर ये चार्ज है तो अपन को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ये चार्ज आप, ये डिस्टेंस आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं कोई नाम ओ दे देता हूँ, है ना। एक बार समझो, प्रॉपर मेथड समझो, फिर शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा अपना, अगर ऐसा मानो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। ये कितना, 30 पूरा एल है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2। ये भी कितनी हो जाएगी भाई, L/2 हो जाएगी, ठीक है। अपन को देखो, ये अगर थीटा है और ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। अब आधार कर्ण किस में आता है, आधार कर्ण कोस थीटा लगा के देखूं, कोस थीटा लगा के देखते हैं भाई। क्योंकि त्रिभुज ओ बी सी से, त्रिभुज ओ बी सी से यहाँ मैंने यूज किया कोस 30 डिग्री, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, आधार हो जाएगा L/2, और कर्ण कितना हो जाएगा बताओ भाई, कर्ण आपको चाहिए तो उसको के लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना बन जाएगा, कोस 30 कितना, √3/2, और ये कितना, L/ कितना, 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कर्ण कितना आ जाएगा, L/ कितना, √3। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भुजा है OB, OB इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/ कितना, √3। L/ कितना आ जाएगा भाई, L/ कितना, √3। अब देखो, अब इसके कारण यहाँ पे फोर्स, इसके कारण यहाँ पे फोर्स, इसके कारण यहाँ पे फोर्स, तीनों पे फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और तीनों पे फोर्स लगा के क्या करें, उनका ऐड कर देंगे। तीनों पे फोर्स लगा के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो, उससे पहले मैं बात करता हूं कि जब ये फोर्स इस पे फोर्स लगाएगा, देखो ऐसे हैं ये, मैं इधर बना देता हूं एक बार। ये अपना कोई चार्ज था स्मॉल क्यू, ठीक है, जो सी पे है। यहाँ सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। इधर एक चार्ज रखा है अपना कितना, स्मॉल क्यू, और इधर एक चार्ज रखा है अपना स्मॉल क्यू। ये कंडीशन है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना 120, तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो ये कंप्लीट एंगल की बात करूं मैं, तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया भाई, 120 डिग्री का हो गया। कंप्लीट एंगल कितना हो गया भाई, 120 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो चार्ज है दोनों सेम सेम नेचर के हैं, तो सेम सेम नेचर का है, तो ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है इस पे इस टाइप कोई फोर्स लगाएगा, उसको मैं कितना बोल दूं, कोई F1 बोल दूं। इसके कारण कितना बोल दूं, 1। इसको कोई चार्ज 2 बोल दो, ABC बोल रखे तो ABC बोल दो, ठीक है। तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, तो कितना बोल दिया, 3। अगर सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड की, तो ये भी प्लस चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा बताओ, इधर रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये लगा इधर रिपल्शन। इसको कोई मैंने F2 बोल दिया, F2। अब देखो ये 120 है, तो ये वाला भी कितना होगा, इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री का, कितना होगा, 120 डिग्री का। तो मैं यहाँ से पहले F1 का मान निकालता हूँ। F1 कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों चार्जों के बीच K Q1 Q2 अपॉन कितना R, R कितना है, L/√3, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आवेश आवेश कैपिटल Q पर आवेश एक बोले या फिर क्या बोलो, B, एक या एक नाम दे देना कोई भी, है ना, एक या B पर स्थित आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, ठीक है भाई। अगर आवेश के कारण बल की बात करूं तो उसको मैं लिख दूं कितना, किसकी वजह से, कैपिटल Q की वजह से। किस पे लग रहा है भाई, कैपिटल Q पे फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से। कितना बन जाएगा, K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन कितना भाई, L/ कितना, √3 का कितना भाई, स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना, 3K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन कितना, L², ठीक है। FQ1 है ना, ये कितना है भाई, FQ1 है। ये है अपने पास कितना, FQ1, Q1 पे किसकी वजह से, पहले वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। जो कितना है, F1 है, जो कितना है अपना, F1 बोल सकते हो, ठीक है, F1 है। अगर इसी प्रकार में दूसरे की, इसको F1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अपन F1 मान रखे तो ये कितना हो गया F1। इसी प्रकार दूसरे आवेश की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा F2। उसका मान भी कितना आएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना एल अपॉन कितना √3, क्यों सेम डिस्टेंस है वो भी। तो ये बन जाएगा कितना 3k⁴ अपॉन कितना भाई L² बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों का क्या है, परिमाण सेम है। इन दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। तो मैं मान सकता हूं माना माना F1 इक्वल टू कितना भाई F2 बराबर किसके F के। अब दो वेक्टर F1 वेक्टर फोर्स क्या है, बल सदिश है। F1 वेक्टर F2 वेक्टर कितने डिग्री पे 120 डिग्री पे, और जिनका परिमाण क्या हो सेम। तो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही प्राप्त होगा अपन को। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं एक बार। देखो अगर अपन रिजल्टेंट निकाले F1 तथा F2 का परिणामी, F1 तथा F2 का परिणामी परिणामी ठीक है। अगर F निकालते हैं अपन तो अंडर रूट कितना बन जाएगा F1 का स्क्वायर, ठीक है, F1 तथा F2। तो ये कितना बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस कितना बताओ F2 स्क्वायर प्लस कितना 2F1 F2, और ये कितना कोस 120 डिग्री। ठीक है, चूंकि F1 इक्वल टू कितना है भाई F2। ठीक है, तो यहाँ बराबर रख देता हूँ, अंडर रूट करके कितना बन जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस कितना 2F1 स्क्वायर, और कोस 120 कितना -1/2। कोस 120 कितना -1/2। तो ये बना कितना F। ठीक है, यहाँ बना अंडर रूट कितना 2F1 स्क्वायर प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा कितना F1। तो यहाँ से कितना बनेगा F1 स्क्वायर, तो माइनस कितना बनेगा F1 का स्क्वायर। तो F किसके बराबर आएगा भाई F1 के बराबर आया। F किसके बराबर आया F1 के बराबर। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा, F1 F2 का रिजल्टेंट, ठीक है भाई, ये वाला किसका F1 और F2 का रिजल्टेंट वो भी किसके बराबर आएगा F1 के बराबर, या किसके बराबर F2 के बराबर। ठीक है, अब अपन बात करें, ये तो इन दोनों का रिजल्ट है, इसके कारण इधर फोर्स कितना लगेगा बताओ, तीसरे वाले चार्ज के कारण। तीसरे वाले चार्ज के कारण कितना आएगा बताओ, थर्ड चार्ज के कारण कितना आएगा। ठीक है, तीसरे आवेश के कारण बल, तीसरे आवेश के कारण बल, कारण बल। अगर मैं मानूं इधर कितना लगे ये F3, इधर कितना लगा बताओ F3, तो F3 का मान कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना भाई एल अपॉन कितना √3, उतनी डिस्टेंस आएगी ये भी। तो ये कितना बन जाएगा 3K⁻Q अपॉन कितना भाई L², जो किसके बराबर है ये, जो किसके बराबर है बताओ F1, और बराबर किसके है F2 के, बराबर किसके है भाई F2 के। इसका मतलब ये रहा कि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के परिमाण बराबर हैं, दिशा विपरीत है। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा Q1 Q2 Q तीनों की वजह से, Q Q Q की वजह से, इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई 0 आएगा। नेट फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो देखो अपन कह सकते हैं अतः अतः आवेश, ठीक है भाई, आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला, आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा, लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन ने क्या किया F1 निकाला F2 निकाला, F1 F2 का रिजल्टेंट निकाला, क्यों 120 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या आया F1 F2 के बराबर ही आया। और तीसरे के कारण जो निकाला वो भी F1 F2 के बराबर है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है लेकिन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स कितना है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं इसी पे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करता हूं, एक वर्ग, एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों पर, एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों पर समान आवेश, एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों पर समान आवेश स्मॉल q स्थित है, समान आवेश स्मॉल q स्थित है, यदि वर्ग के केंद्र पर, क्या भाई
वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित हो, कैपिटल क्यू आवेश स्थित हो तो इस आवेश पर, इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए कि भाई इसका अपन को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर क्या, जिसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की बात की मैंने, तो ये अपना क्या है भाई, कोई स्क्वायर है, ये अपने पास कोई स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर पे क्या बोला, जो चारों शीर्ष है उस पे चार आवेश हैं, ठीक है। चार आवेश रखे हुए हैं यहाँ, एक रखा है क्यू, दूसरा रखा है क्यू, तीसरा रखा है यहाँ पे क्यू, ठीक है भाई, एक चौथा रखा है यहाँ पे क्यू, और एक बोला कि इसके सेंटर पे एक आवेश है कैपिटल के, ठीक है। इनको कोई नंबर दे सकते हो आप, ए बी सी डी या 1 2 3 जो भी, ये ए बी, ये सी, और ये कितना हो सकता है, डी, ठीक है। अब अपन से क्या पूछा, अपन से ये पूछा कि इन सब चारों आवेशों के कारण जो सेंटर पे जो कैपिटल क्यू है उस पे फोर्स ज्ञात करो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर है तो इसकी साइड लेंथ एल, इसकी साइड लेंथ एल, इसकी साइड लेंथ कितनी एल, सारी साइड लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। देखो जब लेंथ सेम हो गई तो अपन अपन को क्या चाहिए, देखो इसके कारण इस पे भी, चारों के कारण क्या लगेगा, फोर्स, तो अपन को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसके कारण लगेगा तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए अपन को, इसके कारण लगा तो अपन को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और इसके कारण लगा अपन को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और इधर से लगा तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए अपन को, ठीक है। तो ये सब अपन को साइड निकालनी पड़ेगी, ये सब अपन को क्या करना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपन एक विकर्ण की बात कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ए बी प्लस कितना, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना कितना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2l स्क्वायर, और ए सी कितना बन गया भाई, अंडर रूट 2l, मतलब इसका जो साइड लेंथ आएगी, विकर्ण आएगा, विकर्ण की लंबाई कितनी आई, 2l, अपन को इसके हाफ की चाहिए। अगर ये o है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ o a भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, o b o c सब कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से o a इक्वल टू कितना, o b इक्वल टू कितना, o c इक्वल टू कितना, o d, और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा अपना एल अपॉन कितना, अंडर रूट 2, ये आएगा कितना अपना, एल अपॉन कितना आएगा भाई, रूट 2 आएगा। अब अपन को ये तो पता लग गया कि जो ये वाली डिस्टेंस है अपनी, ये वाली जो डिस्टेंस है कैपिटल क्यू चार से स्मॉल क्यू, इसका मान है एल अपॉन रूट 2, तो इसी प्रकार इसका है एल अपॉन कितना, रूट 2, इसी प्रकार से इसका है एल अपॉन रूट 2, इसी प्रकार से इसका है एल अपॉन रूट 2, ठीक है भाई। अब एक चार्ज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं। जैसे इसकी गांठ निकालोगे, इसकी डायरेक्शन ये आएगी, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगी, इसकी डायरेक्शन ये आएगी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अपोजिट आएगी। तो चारों फोर्स क्या करेंगे, परिमाण में समान होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं परिमाण निकाल के, देखो आवेश कैपिटल ए पर स्थित के कारण कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल, ठीक है। तो मैं इसको एफ कैपिटल क्यूब की बात कर रहा हूं तो इसको एफ क्यू ए लिख दूं, मैंने लिख दिया इसको कितना, एफ क्यू ए, मैंने लिखा इसको एफ क्यू ए, और एफ क्यू ए कितना बन जाएगा, के क्यू क्यू, और डिस्टेंस कितनी निकाली थी, एल अपॉन कितना, रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, के क्यू क्यू अपॉन कितना, 2l स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार मैं बाकी की बात करूं, सेकंड वाले की, इसी प्रकार बात करता हूं मैं भाई,
इसी प्रकार बात करूं आवेश बी वाले की, आवेश बी के कारण, आवेश बी के कारण आवेश कैपिटल क्यू पर, आवेश बी के कारण आवेश कैपिटल क्यू पर, ठीक है भाई। तो कैपिटल क्यू की देखें तो अपन देखेंगे एफ क्यू बी, ठीक है, सेम ही आएगा भाई ये भी, के क्यू बी अपॉन कितना, एल अपॉन रूट टू का कितना स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टू के क्यू क्यू अपॉन कितना भाई एल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आगे की बात करते हैं, आवेश सी के कारण, आवेश सी के कारण आवेश, आवेश सी के कारण आवेश कैपिटल क्यू पर बल, ठीक है भाई। ये कितना लिखूं, अगर इसको लिखूं एफ क्यू सी तो कितना बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना एल अपॉन कितना रूट टू का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना टू के क्यू अपॉन कितना एल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे की बात करता हूं डी के कारण, ठीक है, आवेश डी के कारण, आवेश डी के कारण आवेश कैपिटल क्यू पर बल, आवेश डी के कारण आवेश कैपिटल क्यू पर बल, ये बन जाएगा कितना एफ क्यू डी, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना भाई एल अपॉन कितना है रूट टू का स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना एल स्क्वायर। आपने यहाँ से देखा कि चारों फोर्स परिमाण में बराबर है, ठीक है भाई, चारों फोर्स परिमाण में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्शन कैसे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें डायरेक्शन, ये कैपिटल क्यू आवेश है, ठीक है, तो ए वाला चार्ज अपने पास कोई यहाँ होगा, है ना, ए वाला चार्ज यहाँ है, इस पे फोर्स लगाएगा ये इधर, ठीक है। इसी प्रकार बी वाला चार्ज यहाँ पे है, मान लो यहाँ कोई बी वाला चार्ज है अपना, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार इधर की बात करता हूँ, यहाँ पे कोई अपना सी वाला है और यहाँ पे कोई क्या है अपना डी वाला, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर सॉरी, डी वाले के कारण इधर आएगा, सी वाले के कारण किधर आएगा इधर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब परिमाण तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। इसलिए अपन क्या देखते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये फोर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, बना के बता भी सकता हूं आपको मैं। देखो जैसे ये अपने पास है कैपिटल क्यू फोर्स, ठीक है भाई, कैपिटल क्यू है, तो अपने पास कुछ इस टाइप से है ना, इस वाला जो फोर्स था मान लो ये था अपना इस टाइप से, ठीक है, इधर अपना क्या था ए, इधर था बी, इधर था सी, इधर था डी, जो जैसे भी देख लेना ना, ठीक है। तो यहाँ जो डी वाला है ये इस पे फोर्स लगाया इधर, और बी वाले ने फोर्स लगाया इस पे किधर इधर, ये बी वाले फोर्स की डायरेक्शन। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ सी वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर, और ए वाला फोर्स लगाएगा इस पे किधर इधर, ए वाला फोर्स लगाया इधर, तो चारों फोर्स अपन ने निकाले थे जो एफ कैपिटल ए क्यू ए बराबर कितना है एफ कैपिटल क्यू बी बराबर कितना है एफ कैपिटल क्यू सी और बराबर कितना है एफ कैपिटल क्यू बी, लेकिन दिशा अलग अलग है, लेकिन दिशा क्या है भाई यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, दिशा अलग अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखा जाए तो किसकी किसकी अपोजिट होगी, दिशा यहाँ किसके अपोजिट होगी एफ क्यू डी, ठीक है, कि दिशा किसके अपोजिट आएगी एफ क्यू बी, और इधर कितना आएगा एफ क्यू सी की दिशा किसके अपोजिट आएगी एफ क्यू ए के, ठीक है। इनकी दिशा एक दूसरे के क्या होगी अपोजिट, परिमाण बराबर होगी, दिशा क्या होगी विपरीत होगी, तो दिशा परिमाण बराबर आएगा, दिशा विपरीत आएगी, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं, अतः अपन यहाँ लिख सकते हैं, अतः वर्ग के केंद्र पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला बल शून्य होगा, लगने वाला बल शून्य होगा, ठीक है भाई। ये कब है, लेकिन जब समान आवेश कैपिटल क्यू है, अगर एक भी अपोजिट साइड का रख दिया, अपोजिट चार्ज रख दिया, तो कंडीशन कुछ और हो जाएगी, ठीक है।
तो ये अपना कूलम फोर्स था। कूलम फोर्स के बाद है ना उसके न्यूमेरिकल्स पढ़े। आगे की बात करते हैं अपन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नेक्स्ट टॉपिक अपना है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। अब देखो विद्युत और क्षेत्र, पहले तो बात करते हैं क्षेत्र की एरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि अपना जहां भी घर होता है उसके आसपास जो भी एरिया, मतलब जो भी जगह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां का एरिया बोलते हैं, और उसे अपन क्या बोलते हैं, अपना क्षेत्र है भैया, है ना, अपना क्षेत्र है। ठीक है, तो क्षेत्र, अब ये इलेक्ट्रिक के कारण है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, कोई करंट वगैरह हो गया, कोई फील्ड है। ठीक है, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से है भाई, चार्ज की वजह से, और चार्ज की वजह से फील्ड है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ठीक है, चार्ज की वजह से फील्ड है उसको अपन ने क्या बोल दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ठीक है, तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दूं आपके लिए तो क्या होगी। ठीक है, मैं लिखता हूं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, लाने पर आवेश द्वारा, लाने पर आवेश, आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है भाई, क्या बोलेंगे उसे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र बोलते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे अपन बात करें कि अपने पास कोई चार्ज है, जैसे प्लस क्यू की बात करूं, है ना, अभी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पढ़ते हैं। मान लो ये प्लस क्यू है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा भाई। ठीक है, जहां पे इसका कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, जहां पे उसकी क्या होगा, इफेक्ट होगा, मतलब इससे ऐसे फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो जहां तक इसकी फील्ड लाइंस ऐसे तो इनफाइनाइट तक होती हैं, लेकिन जहां तक इसका इफेक्टिव है ना, वो एक रीजन होता है। अगर उसमें मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, प्लस Q2 जो भी है, तो इसको क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा अपोजिट नेचर का है तो, और सेम नेचर का है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। सेम नेचर का है तो क्या होगा, रिपल्शन। तो ये जो फील्ड है इस चार्ज का, चार्ज की वजह से फील्ड आया तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ठीक है, चार्ज की वजह से फील्ड आया तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था भाई, वो माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो लिख लो विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, विद्युत क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग माइकल फेराडे नामक, माइकल फेराडे नामक, माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया, माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र होता क्या है, और इसका फर्स्ट टाइम यूज, फर्स्ट टाइम जो भी प्रयोग किया था विद्युत क्षेत्र का, वो किसने किया था, माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसी में होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं भाई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखो जो भी चार्ज होगा, है ना, तो जैसे चार्ज मतलब यहाँ रखा हुआ है, ये कोई चार्ज अपने पास, तो इसके चारों ओर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रहती है, ठीक है। तो इसका वो इफेक्ट, इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां पे इसका क्या देखने को मिलेगा अपन को, मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो वो मैक्सिमम इफेक्ट देखने को बोलेगा उसी को अपन फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं, कि यहाँ पर इसकी अधिकता ज्यादा होगी और यहाँ पे इसकी अधिकता, यहाँ पर इसकी अधिकता क्या होगी, नहीं कम होगी, ठीक है, मतलब उसके पाए जाने की संभावना कम होगी, ठीक है। तो जितनी फील्ड लाइन इंटेंस होगी अभी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो वहां से और अच्छे से कंफर्म होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना लिखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेंगे तो अपन को यहाँ मिलेगा एक परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, एक नाम सुनने को मिलेगा भाई, टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। अब आवेश तो आप जानते हो, लेकिन परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज किसको बोलते हैं अपन, टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश तो होता है, तो अपन टेस्टिंग चार्ज किसको बोलते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग चार्ज की अपन अगर बात करें तो टेस्टिंग चार्ज क्या होता है वो देखें। देखो टेस्टिंग चार्ज कुछ नहीं होता है ऐसे तो, है ना, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक अवधारणा है भाई। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, इसको क्यू नॉट से लिखते हैं अपन, क्या है भाई, ये काल्पनिक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, काल्पनिक है। और ये क्या होता है, अल्प धनात्मक आवेश होता है, अल्प धनात्मक आवेश होता है, अल्प धनात्मक आवेश। इसके कारण किसी चार्ज पे कोई फील्ड नहीं लगता, इसके कारण, ठीक है भाई, किसी चार्ज पे कोई फोर्स वगैरह नहीं लगता है। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, रियल में नहीं होता, काल्पनिक मात्र होता है, अल्प धनात्मक आवेश होता है और इसके कारण किसी अन्य चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है, और इसकी वैल्यू टेंस टू कितनी होती है, 0 होती है, अल्पमान होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक बार इसकी परिभाषा लिख लो, फिर अपन इंटेंसिटी पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, तो लिखो यह एक अल्प धनात्मक, अल्प धनात्मक आवेश, अल्प धनात्मक काल्पनिक आवेश, यह एक अल्प धनात्मक काल्पनिक आवेश होता है, यह एक अल्प धनात्मक काल्पनिक आवेश होता है, ठीक है भाई। कैसा होता है, टेंस टू 0, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, काल्पनिक होता है, अल्प धनात्मक होता है, ठीक है। इसका मान, इसका मान, इसको अपन किससे लिखेंगे भाई, क्यू नॉट, और क्यू नॉट टेंस टू कितना, 0 से लेते हैं, क्यू नॉट टेंस टू 0, तथा इसके कारण, इसके कारण किसी आवेश पर, इसके कारण किसी आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता है, इसके कारण किसी आवेश पर कोई बल नहीं लगता है, ठीक है भाई, कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, ओनली अपन लेते हैं एक, है ना, ठीक है। अब अपन आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अपन लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर
लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो देखो अपन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अपन बात करें, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लिखते हैं ई वेक्टर से, और इसको लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू कितना 0, और ये कितना हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन कितना क्यू नॉट। ठीक है, तभी तो अपन ने इसको डिफाइन किया, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, तो अपन इसको ले सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू कितना एफ वेक्टर अपॉन कितना क्यू नॉट। मैं लिखता हूं यदि क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाए भाई 1 कूलम, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ वेक्टर। ये अपने परिभाषा लिखी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है भाई, तीव्रता कहलाती है। जो फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं अपन, ई वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, सदिश होती है अदिश होती है। ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर कितना बना अपना एफ वेक्टर अपॉन कितना क्यू नॉट। अगर अपन को एफ वेक्टर चाहिए बताओ, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट कितना ई वेक्टर, क्यू नॉट कितना ई वेक्टर। अब अपन जानते हैं फोर्स कैसा होता है, वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है भाई। पहली बात ये कैसी होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा दिशा भी। मात्रक कैसे लिखेंगे बताओ, मात्रक, मात्रक कितना हो जाएगा, यहां से देख लो न्यूटन पर कूलम, या एक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता है ना। वो उसकी अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही देखो भाई कहाँ से आया, जो भी है आपको दिक्कत होगी है ना। न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कितना हो जाता है कूलम हो जाता है। बीमा की बात करें अपन भाई, बीमा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की बीमा कितनी भाई, फोर्स की बीमा। ठीक है, और अपॉन किसकी, चार्ज की बीमा। तो ये बना कितना ई, फोर्स की बीमा कितनी होती है m1 L1 t माइनस कितना 2 अपॉन चार्ज की कितनी होती है भाई 80 होती है। ठीक है, तो ये कितना बना ई, और ई कितना हो जाएगा यहाँ से m1 L1 t माइनस कितना 3 और a माइनस कितना 1। ये क्या होगी इसकी बीमा होती है। कैसी राशि, सदिश राशि, मात्रक न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डायमेंशन कितनी होती है भाई, डायमेंशन ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नोट लिखेंगे यहाँ पर ना, वो बहुत काम आने वाला है अपने। ठीक है, नोट लिखेंगे, नोट, नोट में क्या लिखोगे आप, नोट में ये लिखोगे भाई फर्स्ट नोट, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर होती है। कैसे भाई, क्या समझे आप इससे, आप ये समझे अगर अपने पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये ऐसा कोई चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आवेश से दूर की ओर ये होगा भाई। तो बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पे, आवेश से दूर की ओर होता है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पे, आवेश से दूर की ओर होता है। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड की बात करता हूं, तो लिखता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ऐसे लिख लो भाई, है ना, की दिशा और लिख लो इसमें, की दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है। क्या समझे भाई आप ये समझे जैसे ये अपना कोई माइनस क्यू चार्ज है भाई, ठीक है। अगर इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखें तो इसकी खुद की ओर होगी, ठीक है। ये अपना कोई ई वेक्टर और इसे बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर भाई, आवेश। ये दो चीजें ध्यान रखने की है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आवेश के कारण आवेश से दूर, माइनस के आवेश के कारण आवेश की ओर, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए कूलाम फोर्स की बेस पे, है ना, न्यूमेरिकल निकालना अच्छे से। और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वहाँ फोर्स पढ़ा था वैसे ही यहाँ फील्ड पढ़ेंगे, वही सेम न्यूमेरिकल आएंगे, ओनली वहाँ फोर्स निकाला था, अब अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी भाई, सदिश क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है। ये सब चीजें देखनी है। अब अपन जो कल की क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो तुमने फॉर्मूला देखा भी होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। तो अपन उसका ड्राइव करेंगे, ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। उसके बाद जैसे ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपन फ्लक्स की बात करेंगे, फिर डाइपोल की बात करेंगे, अक्षीय निरक्ष क्या होता है, डाइपोल, डाइपोल के बाद अपन गोस की बात करेंगे, ठीक है। वो सब चीजें करेंगे तब जाके अपना उसके एप्लीकेशन, गोस एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है भाई पक्का, है ना। फिर उनके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर रहे हैं ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल मिलते हैं, ठीक है। कल अपन और अच्छे से, बाकी सब बच्चे जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि यहाँ रेगुलर क्लासें हैं, रेगुलर लेक्चर हो रहे हैं और अच्छा चीज़ें मिल रही हैं, है ना, न्यूमेरिकल सारी चीज़ें सब साथ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, है ना। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल पीजी फाउंडेशन क्लासेज और ऐप, है ना, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।